क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, एक नया गाना रिलीज हुआ और आपको वो इतना पसंद आया कि आपने उसे एक ही दिन में 20-30 बार सुना। हर बार उतनी ही एक्साइटमेंट, उतनी ही एनर्जी, लेकिन कुछ दिन बाद वही गाना उतना एक्साइटिंग नहीं लगता और धीरे धीरे आप उस गाने को सुनना भी बंद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, गाना भी वही है, सिंगर भी वही है, आप भी वही हो, तो फिर एक्साइटमेंट कहाँ चली गई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ गानों के साथ नहीं होता। फेवरेट गेम, फेवरेट वेब सीरीज, फेवरेट हॉबी, यहाँ तक कि कभी कभी लाइफ भी पहले जितनी एक्साइटिंग नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में जल्दी बोर होने लगे हैं या हमारा ब्रेन धीरे धीरे चीजों के लिए एक्साइट होना कम कर देता है? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन को फिर से ऑर्डिनरी चीजों में भी एक्साइटमेंट महसूस कराना सिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं। अभी स्क्रीन पर ये 10 सवाल दिख रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ यस या नो में दीजिए। हर यस के लिए खुद को 1 पॉइंट दीजिए और अपना स्कोर ऐड करते जाइए। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका स्कोर 4 या उससे ज्यादा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज एंटरटेनमेंट पहले से 1000 गुना ज्यादा है, तो फिर लोग पहले से ज्यादा बोर क्यों फील कर रहे हैं? आज एक क्लिक में लाखों गाने, हजारों मूवीज, वीडियोस, कंटेंट, फिर भी हम बार बार कहते हैं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आखिर बदला क्या, दुनिया या हमारा ब्रेन? असल में न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है और जब ब्रेन को अपनी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिवॉर्ड मिलता है तो वो सबसे ज्यादा एक्साइट होता है। 1990 के दशक में न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्फ्राम ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदरों को फ्रूट जूस देना शुरू किया। शुरुआत में जब जूस अचानक मिलता था तो ब्रेन के डोपामिन न्यूरॉन्स तेजी से एक्टिवेट हो जाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद हर जूस देने से पहले एक लाइट जलाई गई। धीरे धीरे ब्रेन ने सीख लिया कि लाइट जलना मतलब रिवॉर्ड आने वाला है। अब डोपामिन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जूस मिलने पर नहीं बल्कि लाइट जलते ही आने लगा, क्योंकि ब्रेन ने रिवॉर्ड को प्रेडिक्ट करना सीख लिया। यहीं से साइंटिस्ट ने समझा कि हमारा ब्रेन सिर्फ रिवॉर्ड पर रिएक्ट नहीं करता बल्कि उसकी प्रेडिक्शन पर भी रिएक्ट करता है। लेकिन अब एक दिन लाइट तो जली पर जूस नहीं मिला, तो डोपामिन का रिस्पॉन्स अचानक गिर गया, क्योंकि ब्रेन ने रिवॉर्ड की उम्मीद की थी लेकिन रियलिटी अलग थी। इसी फर्क को न्यूरोसाइंस में रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर कहा जाता है और यही हमारे साथ होता है। जब कोई गाना पहली बार सुनते हैं तो ब्रेन उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेन उसी गाने को, उसी बीट को प्रेडिक्ट करना सीख जाता है, वैसे वैसे एक्साइटमेंट कम होने लगती है। यही वजह है कि पहली बार सुना हुआ गाना हमें कमाल लगता है, लेकिन 20वीं और 30वीं बार सुना हुआ गाना वैसा फील नहीं देता। लेकिन रील्स तो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, हर स्वाइप कुछ नया होता है, तो फिर 2-3 घंटे स्क्रॉल करने के बाद संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? करीब 30 साल पहले एक न्यूरोसाइंटिस्ट कैन पेरिस ने बताया कि हमारे ब्रेन में 2 अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। पहला वांटिंग एंड दूसरा लाइकिंग। वांटिंग यानी किसी चीज को बार बार पाने की इच्छा, और लाइकिंग यानी उस चीज में सच में मजा आना। और यही डोपामिन अपना रोल निभाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन हमें खुशी देता है, लेकिन असल में उसका सबसे बड़ा काम अगला रिवॉर्ड ढूंढने के लिए मोटिवेट करना है। यानी वो आपके ब्रेन से कहता है बस एक और स्वाइप, क्या पता अगली रील और भी कुछ बेहतर हो। और यही है वांटिंग। बट लाइकिंग यानी आपको वास्तव में कितनी संतुष्टि मिली। यही वजह है कि जब आप फोन नीचे रखते हैं तो अक्सर एक सवाल आता है, मैंने अभी 2 घंटे बर्बाद कर दिए। अगर आपने उन 2 घंटों को सच में एंजॉय किया होता तो ऐसा गिल्ट क्यों फील होता? क्योंकि उन 2 घंटों में वांटिंग एक्टिव थी लेकिन लाइकिंग उतनी नहीं थी। यानी ब्रेन आपको उस अगली पॉसिबिलिटी के पीछे भागने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन एंड में सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिली। और यही रीजन है कि कभी कभी हम किसी चीज को करना बहुत चाहते हैं लेकिन उसके बाद उतना अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन अगर कहानी सिर्फ यही तक होती तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। असल प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब आपका ब्रेन दिन में सैकड़ों बार ऐसे ही फास्ट, क्विक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिवॉर्ड्स का आदी होने लगता है तो धीरे धीरे वो उसकी स्पीड को नॉर्मल मानने लगता है और यहीं से नॉर्मल लाइफ बदलना शुरू होती है। एक किताब धीमी लगने लगती है, एक लेक्चर लंबा लगने लगता है और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन भी बोरिंग लगने लगता है। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि लाइफ बोरिंग हो गई है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में आपका ब्रेन अब हर कुछ सेकंड में कुछ नया एक्सपेक्ट करने लगा है और जब उसे वो नहीं मिलता तो उसे लगता है कि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन हमेशा के लिए ऐसा हो गया है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस पूरी स्टोरी की अच्छी खबर शुरू होती है। जिस ब्रेन ने खुद को सालों से फास्ट फॉरवर्ड के हिसाब से बदल दिया है, वही ब्रेन खुद को वापस बदल भी सकता है। यही हमारे ब्रेन की अद्भुत आदत है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। और अच्छी बात यह है, इसका सॉल्यूशन कोई मोटिवेशन, विल पावर और 5 AM क्लब नहीं है। सॉल्यूशन है अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको मैं एक न्यूरोसाइंस बेस्ड फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। मैं गारंटी नहीं देता कि 21 दिन में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इसको ऑनेस्टली फॉलो किया तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में अडेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे पहले अगले 21 दिनों के लिए एक रूल बनाइए, 1 मिनट से छोटा कंटेंट नहीं देखूंगा, ना शॉर्ट्स, ना रील, ना टिकटॉक, क्योंकि अभी आपका ब्रेन हर 10-15 सेकंड में नया सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आप उसे ये फास्ट रिवॉर्ड देना बंद करते हैं तो शुरू के कुछ दिन वो बार बार फोन उठाने को बोलेगा, उसको बोर्डम फील होगा, आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है। और ऑनेस्टली यही सबसे डिफिकल्ट स्टेज है, लेकिन याद रखिए ये फेलियर नहीं है, यही साइन है कि आपका ब्रेन अपनी पुरानी हैबिट मांग रहा है। अब दूसरी चीज जिससे आजकल ज्यादा लोग डरते हैं, बोर्डम। जानबूझकर 20 मिनट कुछ मत कीजिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना यूट्यूब, बस बैठ जाइए। शुरुआत में आप नोटिस करेंगे कि आपका ब्रेन बिल्कुल शांत नहीं है। एक के बाद एक थॉट्स आएंगे, कल की टेंशन, ऑफिस, स्कूल, फ्यूचर, एम्बैरेसिंग मेमोरीज, रैंडम सॉन्ग्स, रैंडम आइडियाज।
और आपको लगेगा मेरा ब्रेन कितना डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहली बार आप अपने थॉट्स को नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि इतने सालों बाद आपने ब्रेन को बाहर के नॉइज से थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ा है, और यही वो स्टेज है जहां से सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है। इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग एंड माइंडफुलनेस की बातें करते हैं, क्योंकि जब तक आपका अटेंशन हर 10 सेकंड में बाहर भागता रहेगा तब तक वो अंदर क्या चल रहा है ये देख नहीं पाएगा। अब तीसरा स्टेप, रोज सिर्फ 20 मिनट कोई स्लो एक्टिविटी कीजिए। बुक पढ़िए, वॉक पर जाइए, कुछ नया सीखिए, लैंग्वेज, इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग, कुछ भी। शुरुआत में मजा बिल्कुल नहीं आएगा और यही एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप रोज करते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन फिर से स्लो रिवॉर्ड्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। अब एक सबसे जरूरी चीज, और वो है स्लीप, क्योंकि प्रॉपर स्लीप की वजह से हमारा ब्रेन पूरे दिन बनी न्यूरल कनेक्शन को मजबूत और व्यवस्थित करता है। इसीलिए अगर आप अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना चाहते हैं तो सोते समय फोन को अपने कमरे से बाहर रखना एक छोटी लेकिन बहुत असरदार शुरुआत हो सकती है। बस इन छोटी छोटी हैबिट्स को कुछ दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और फिर लाइफ में चेंजेस मैं नहीं, आपका ब्रेन खुद फील कराएगा। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और एक्सप्लेनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।